2025 is the year of Gen Z protest, be it in Nepal, Indonesia, Madagascar, and now this Gen Z protest has hit the rock bottom in Pakistan occupied Kashmir. जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे पीओके में एजुकेशनल ग्रीवांसेस से रिलेटेड, ये जो प्रोटेस्ट हैं अब ये स्प्रेड कर चुके हैं इनटू ब्रॉडर इश्यूज दैट इंक्लूड्स corruption, that includes unemployment, that includes human rights issues, and that includes the declining economy of Pakistan occupied Kashmir. Now ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया एंड इंडिया को एक्चुअल में इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या हमें मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन एस्केलेशन की तरफ जाना चाहिए या फिर हमें डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक तरीके से इस सिचुएशन को बेनिफिट करना चाहिए? सो ऑल दीज सिनेरियोज विल बी डिकोडेड इन दिस सेशन. हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू वाचिंग श्रीराम सायस यूपीएससी प्रेप. आपको इस चैनल पर इसी तरीके की करंट अफेयर्स एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस, स्टैटिक सीरीज अपडेट्स मिला करती है जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन एंड नॉलेज दोनों को एनहांस करती है. तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. और जैसे ही आप इंटरनेट पर सर्च करोगे जेन ज़ी प्रोटेस्ट इन पीओके, आपको इस तरीके की हेडलाइंस पूरी की पूरी, अगर हम नेशनल मीडिया की बात करें या फिर हम इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, आपको इस तरीके की हेडलाइंस देखने को मिल जाएगी. पाक बॉयज एज जेन ज़ी टेक स्ट्रीट्स अगेंस्ट पाक गवर्नमेंट्स एजुकेशन पॉलिसीज. 2025 is the year of Gen Z protest. Have they erupted in Pakistan occupied Kashmir now? Gen Z takes to streets against Pakistan government in POK. So इन सब पर जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं कि रीजंस क्या हैं, क्यों ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, कैसे अब ये जो प्रोटेस्ट हैं ये पीओके में जो डेकेड्स ओल्ड ब्रॉडर इश्यूज हैं, जैसे मैंने आपको बताया करप्शन हो गया, ह्यूमन राइट इश्यूज हो गए, वहाँ पर कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कैसे उनके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है. बट इस डिस्कशन में फर्दर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर ऑल द सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स. If you have decided that you want to prepare for this prestigious examination but somehow you are stuck in your preparation, you are confused in your preparation, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा, उस फॉर्म में आप अपने सभी डाउट्स रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन पूछ सकते हैं एंड आप एनरोल हो जाएंगे श्रीराम सायस के फ्री, मार्क माय वर्ड, फ्री 1-to-1 मेंटोरशिप इनिशिएटिव में, जहां पर हमारे क्वालिफाइड मेंटोर जो है वो आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे. सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट दिस इंफॉर्मेटिव सेशन. सो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट में आपको बता चुका हूं कि एजुकेशनल ग्रीवांसेस से रिलेटेड जो है ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, बट अब ग्रेजुअली जो है ये प्रोटेस्ट स्प्रेड करने लग गए हैं जो लार्जर इश्यूज रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में. तो ये जो प्रोटेस्ट है इनके रीजंस क्या है? देखिए क्या हुआ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में यूनिवर्सिटी में जो है ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, जहां पर जो स्टूडेंट्स थे, जो एजुकेशनल पॉलिसीज, ठीक है, जो एजुकेशनल पॉलिसीज वहां पर इंप्लीमेंट की जा रही थी उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं थे. सो इसके अगेंस्ट जो ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ. और ऐसा नहीं आज का प्रोटेस्ट है, ये प्रीवियस मंथ से जो है प्रोटेस्ट चलते चले आ रहे हैं. क्योंकि क्या हुआ, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स एनरोल्ड हुए थे, एक तो इनके रिजल्ट में डिले हो रहा था, 6 मंथ के अराउंड जो है 6 मंथ का डिले हुआ. उसके बाद जो है वो रिजल्ट्स अनाउंस किए गए. ठीक है, अब जब रिजल्ट्स अनाउंस किए गए तो जब भी आप एग्जाम देते हैं तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ ये जो एग्जामिनेशन है मेरा कैसा गया है, कितने मार्क्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं. बट जब 6 मंथ के डिले के बाद ये रिजल्ट्स अनाउंस किए गए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की यूनिवर्सिटी में, तो जो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहा. स्टूडेंट्स जो सोच रहे थे कि उनको इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे, वहां पर उनको फेल कर दिया गया. एंड इवन स्टूडेंट्स जिन्होंने उस सब्जेक्ट्स को एग्जामिनेशन ही नहीं दिया, ठीक है, आपने किसी सब्जेक्ट का अगर आपने एग्जाम ही नहीं दिया है और आपको अगर उस सब्जेक्ट में एग्जाम मिल रहा है, तो डेफिनेटली वहां पर इशू क्या है, वहां पर ट्रांसपेरेंसी का इशू है. तो ये जो ट्रांसपेरेंसी का इशू है और ये जो गवर्नेंस का इशू यूनिवर्सिटी में हो रहा था, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है. प्लस क्या हुआ कि जब यूनिवर्सिटी के सामने ग्रीवांसेस रखे गए तो यूनिवर्सिटी ने एक कमिटी बनाया, यूनिवर्सिटी ने कमेटी के फॉर्म कराया और उस कमेटी का काम था कि ये जो मार्किंग हुई है इसको रिव्यू किया जाए. एंड फिर ये भी बोला गया कि अगर किसी भी स्टूडेंट को रीचेकिंग करनी है तो उस रीचेकिंग की जो फीस रहेगी पर सब्जेक्ट वो 1500 रहेगी. एक तो ऑलरेडी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एज सच कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वहां पर कोई इस तरीके की थ्राइविंग इंडस्ट्रीज या थ्राइविंग इकोनॉमी है नहीं. और आप ऐसे में स्टूडेंट्स को ये कहोगे कि उनको अगर रीचेकिंग करनी है पर सब्जेक्ट यू हैव टू पे 1500, तो ऑब्वियस सी बात है जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो बॉयल है फिर वो प्रोटेस्ट के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, साथ ही साथ जो फीस, ठीक है, जो फीस है यूनिवर्सिटी की उसको भी हाइक करने की बात की जा रही थी. तो इन सब रीजंस के चलते जो है ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, ये सब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए. हालांकि
ठीक है। हालांकि यूनिवर्सिटी ने बोला कि ये जो फीस की बात है ये बेसलेस है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम कमेटी बनाएंगे, ये सब उन्होंने बोला। बट इसके बाद भी डिस्पाइट द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू रहे। और अब ये जो प्रोटेस्ट हैं ये मैं आपको बता चुका हूं कि अब ये लार्जर इश्यूज की तरफ जा चुके हैं, जैसे हमने नेपाल में देखा था, ठीक है, या जैसे हमने बांग्लादेश में देखा था, या जैसे हमने मेडागास्कर में देखा था कि प्रोटेस्ट जो है वो किसी रीजन से स्टार्ट होते हैं बट फिर वो कंट्री के, ठीक है, जो इश्यूज हैं, जो लार्जर इश्यूज हैं, जो डेकेड ओल्ड इश्यूज हैं, उन पर टारगेट करने लगते हैं या उनके अगेंस्ट जाने लगते हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। रीजंस आपको समझ में आ गए, ठीक है, रीजंस अब आपको समझ में आ गए हैं। बट अब ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा है या जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है ये इंडिया के लिए क्या मीन करता है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है, इंडिया को स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सेज पर फोकस करना होगा, ठीक है, इंडिया को स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सेज पर फोकस करना होगा। एंड जो भी ह्यूमन राइट इश्यूज हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट बहुत टाइम से हो रहे हैं बट उनको सप्रेस कर दिया जाता है। सो दैट्स व्हाई देयर इज कंटिन्यूअस इशू ऑफ ह्यूमन राइट इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इंडिया को ये जो एस्पेक्ट है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके सामने जो है ये हाईलाइट करना होगा। और ये हाईलाइट कैसे होगा? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम नहीं किया था, ठीक है, हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम बहुत ज्यादा अग्रेसिव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नहीं किया था। वहीं पाकिस्तान जो है बैटल ग्राउंड पे तो वो बहुत बुरी तरीके से हार गए थे, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इस एक जो है प्रोपागेंडा जो है पाकिस्तानियों ने सेट कर दिया था कि हाँ हमने रफाइल को डैमेज कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और उनकी जो पब्लिक है उनको भी ये रियलाइजेशन हो चुका था। तो हमें इंडिया को इस वक्त क्या करना है? इंडिया को स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सेज रेडी करने होंगे। वो कैसे होंगे? वो जो ह्यूमन राइट इश्यूज हैं, जो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, जो डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, क्योंकि वो इंडिया की टेरिटरी है एंड पाकिस्तान ने उसे इल्लीगली जो है वो ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं। तो इस वजह से ये सारे जो इश्यूज हैं वहां पर हाईलाइट करने होंगे। दैट इज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। प्लस इंडिया की इमेज है सॉफ्ट पावर, तो वहां पर अगर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं, तो इंडिया को ह्यूमैनिटेरियन एंगेज करना होगा, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प, ह्यूमैनिटेरियन एड जिस तरीके से हम डिफरेंट कंट्रीज में प्रोवाइड कर रहे हैं उसी तरीके से हमको पीओके के रीजन में भी प्रोवाइड करना होगा, जो हमारी इमेज है सॉफ्ट पावर की। प्लस इंडियन अथॉरिटीज को जो एजुकेटेड, ठीक है, जो लिमिटेड एजुकेटेड लोग हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो वहां की सिविल सोसाइटी है, उनको कंटिन्यूअस सपोर्ट करना होगा, ठीक है ना। व्हाट डज दिस मीन? ये सपोर्ट का क्या मतलब है? सपोर्ट का मतलब ये है कि जब भी जो सिविल सोसाइटी हैं या जो वहां पे एजुकेटेड लोग हैं, जब वहां पर वो कुछ इश्यूज रखें अगेंस्ट दी पाकिस्तानी गवर्नमेंट और अगेंस्ट दी आसिम मुनीर रेजिम, तो उनके प्रोटेस्ट को सप्रेस नहीं किया जाए। ये जो है सुनिश्चित करना होगा इंडियन अथॉरिटीज की साइड से कि जो सिविल सोसाइटीज हैं, जो वहां के एजुकेटेड लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जो बात है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट रखते रहे और उनको सप्रेस नहीं किया जा सके। और इंडिया बीइंग दी इमर्जिंग सुपर पावर, तो हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सेज रेडी करने होंगे, ठीक है, रेडी करने होंगे, सो दैट हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पोर्ट्रे करें कि किस तरीके से एक सिचुएशन बन रही है या बहुत टाइम से बनी हुई है। नाउ अब जो है वहां के जो रेसिडेंट्स हैं, वहां के जो स्टूडेंट्स हैं, वो अब बॉइल्ड आउट कर रहे हैं अगेंस्ट दी पाकिस्तानी गवर्नमेंट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत से मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था जहां पर यह मेंशन किया जा रहा था कि जेनजी प्रोटेस्ट हिट कर चुके हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है दैट इंडिया शुड टेक बैक दी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। नाउ इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन या एस्केलेशन रिस्क जो है वो कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना होगा, जो कि आज की डेट में बिल्कुल भी एज सच वायबल नहीं है। तो इंडिया को मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन, ठीक है, या डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन में इन्वॉल्व होने की नीड नहीं है, ठीक है। हमें डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्सेज रेडी करने होंगे, ठीक है, रिस्पॉन्सेज रेडी करने होंगे, सो दैट हम ये जो पीओके में अनरेस्ट हो रहा है इसको हम बेनिफिट कर सकते हैं, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस तरीके का कोई भी डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन इंडियन साइड से आता है, जो कि बहुत लिमिटेड है, ऐसा नहीं होने वाला, बट कुछ आर्टिकल्स, कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं,
तो क्या हो सकता है कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो नेशनलिज्म के वेव में सारा का सारा जो इशू है वो डाइवर्ट कर देगी अगेंस्ट इंडिया। तो इस वजह से इंडिया को डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेज रेडी करने होंगे, ठीक है, प्लस साथ ही साथ सर्वेलेंस एंड डिटरेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पीओके में अगर अनरेस्ट होता है, वहां पर जेंजी स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, वहां पर अगर लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है अगर वो वर्स्ट होता है तो उसका इंपैक्ट इंडियन साइड पर भी आ सकता है। तो हमें सर्वेलेंस एंड डिटरेंस जो है हमें उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा एंड डेफिनेटली हमें डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन और मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स के थ्रू, ठीक है, स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक रिस्पांस के थ्रू जो प्रेशर, जो प्रोटेस्ट बन रहा है, जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है, उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते चले जाना है, सपोर्ट करते चले जाना है। बट ये डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्सेज जो है वो रेडी करने होंगे एट मोस्ट, क्योंकि वहां पर प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। सो ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, अभी तक जो भी न्यूज रही है वो मैं आपको बता चुका हूं। बाकी आपका क्या टेक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पीओके में अगर कुछ भी हो रहा है तो वो आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका जो रिपल डाउन इफेक्ट है ये ऑब्वियस सी बात है हमारी साइड भी आएगा। तो इस वजह से ये आपकी जनरल नॉलेज एंड एग्जामिनेशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर ये आपको एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, कमेंट भी जरूर से करना है एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस हो कि किस तरीके से पीओके में जो प्रोटेस्ट है वो हिट कर चुके हैं। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।